से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है, कैलकुलेशन है क्या है कैसे होता है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई न्यूमेरिकल तो दोनों ठीक करने ही करने हैं, नहीं 25 और 25 25 प्लस 25 50 मार्क्स 100% लेने, उसमें से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो ये एम आपके मन में डे 1 से हीट होना चाहिए, इजंट इट। चलो लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स क्लास हमारी 1 आवर की है, नेवर माइंड, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन डू। और ये जो टैंकर कैलकुलेशन है, क्या आता है आपके मन में? व्हाई वी डू दिस कैलकुलेशंस, व्हाट इज द पर्पस? क्यों करते हैं? व्हाई इट्स रिक्वायर्ड? सिंपल टर्म्स में क्या आता है आपके माइंड में? सर अमाउंट ऑफ कार्गो कितना है वो पता करना। यस, वेरी राइट। अगेन अब देखिए, हर शिप में whichever ship we are there, so we want to know why, because there is a limit, isn't it? हमने ड्राफ्ट भी देखना है भी कितने ड्राफ्ट तक हम लोड कर सकते हैं, तो वो हमें पता लगता है बाय वेट। अब दूसरे शिप्स में क्या है, कंटेनर शिप में है कि यार कंटेनर का वेट जो है वेटेड होता है, वो पता होता है हाउ मेनी वी आर लोडिंग मल्टीप्लाई बाय सो मेनी टन्स, सो वी नो वी आर लोडिंग सो मेनी टन्स। बल्क कैरियर्स में भी हम ड्राफ्ट से निकाल लेते हैं भी कितना कार्गो लोड किया। अब टैंकर्स में क्या है कि ये तो लिक्विड है, जिन्होंने इवन टैंकर नहीं भी किए, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपने बैलास्ट हैंडल किया, अब आपके बैलास्ट टैंक में पानी है, अब मेरे को चाहिए कि यार ये पानी जो है उसको मेजरमेंट कैसे करूँ, हाउ मेनी टन्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी टन्स ऑफ ऑयल इज देयर इन द टैंक, इजंट इट? क्यों कि शिप के लिए हमें काफ़ी कुछ पता करना है, वेट से ही सब कुछ होता है, ड्राफ्ट, स्ट्रेसेस, ट्रिम, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द वेट। सो लिक्विड्स का जो वेट निकालना है ना, लिक्विड्स का वॉल्यूम तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, कैसे? इधर बाय साउंडिंग और अलिज। बैलास्ट टैंक्स के आपने देखा होगा, साउंडिंग लेते हो एंड देन टेक द कैलिब्रेशन टेबल्स एंड देन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड वी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, सो वी गेट द वेट। सो इसी चीज़ को देखते हुए टू हाउ टू कैलकुलेट द वेट, सो बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन कि वॉल्यूम तो हम किसी टैंक का भी निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना पानी कितना तेल है, उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज़ हम थोड़ी सी आज देखेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव हमारा वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कार्गो कैलकुलेशन, बेसिक्स ऑफ टैंकर कैलकुलेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम एंड डेंसिटी and equipment used for taking ullages and calculation of quantity and ullages at load port given required ullages at maximum voice temperature। कि आपके पास maximum voice temperature के लिए ullage है कि यार मेरे जब शिप इज एक्सपीरियंसिंग maximum temperature of 40 degrees, उस वक्त जो ullage है 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, तो लोड पोर्ट में मैं कितने ullage रखूँ। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में कोर्स में क्वेश्चन भी इसी टॉपिक्स में से आने हैं। सो फ्यू बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड, सबसे पहले है टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इंक्लूडिंग टोटल वाटर, टोटल सेडिमेंट मेजर्ड एट द ऑयल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने अलेज ले ली, नॉर्मली ऑन टैंकर्स वी टेक द अलेज, वी डोंट टेक साउंडिंग बिकॉज पूरी टेप गंदी हो जाएगी। सो इफ़ यू कैन टेक द अलेज, सो उससे भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होता है इट इज़ इंक्लूडिंग एनीथिंग, आपके टैंक के अंदर तेल भी है, उसके साथ पानी भी हो सकता है, नीचे कुछ कचरा भी हो सकता है, सो दैट टोटल वॉल्यूम जो है उसे हम TOV कहते हैं। अब हो सकता है कि आपके तेल के साथ कुछ पानी आया हो विच इज ऑलरेडी सेपरेट, तो पानी तो नीचे सेटल हो जाएगा। इफ आई नो दिस फ्री वाटर, दिस इज कॉल्ड द फ्री वाटर, कि भाई मैंने 1000 टन कार्गो लोड किया था, उसमें 20 टन या 25 टन नीचे पानी है सेपरेट। तो अगर मैं उस फ्री वाटर को निकालता हूँ, देन आई कॉल द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज नोन एज द ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। अदरवाइज समटाइम पानी थोड़ा बहुत मिक्सअप भी हुआ रहता है, विच इज चर्नड अप, विच इज बेसिकली डिजॉल्व। सो डिजॉल्व वाटर तो वी कैन नॉट मेजर, वी कैन मेजर ओनली इफ द वाटर है सेपरेटेड, कि तेल के साथ पानी भी कुछ आ गया, तो उस सेपरेटेड वाटर को अगर मैं माइनस करता हूँ तो
The term is known as gross absorbed volume. So most of the time we'll be using gross absorbed volume means कि यार अलेज ली मैंने and this is the gross absorbed volume I got thinking there is no free water. अगर free water है तब हम उसको TOV कह देंगे. Now there is something called gross standard volume. Gross standard volume means कि अभी हम स्टडी करेंगे कि आपका जो लिक्विड्स हैं उनका जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो देयर वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, isn't it? So that volume is applicable for a one particular temperature. अब आपने लोडिंग की है, से यू आर लोडिंग एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है उस तेल का वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है. अब टेम्परेचर जो है आपके टैंक्स का और ऑयल का टेम्परेचर 20 डिग्री आ गया, तो नेचुरली ऑयल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वॉल्यूम हो सकता है 988 रह जाए. सिमिलरली अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिस इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालेंगे दैट वी विल सी लेटर ऑन. बट ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट अ वन स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. Net absorbed volume excluding total water, total sediment at the oil temperature and pressure. So NOV basically हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, we only use TOV और GOV और GSV. And volume correction factor मैं अभी नहीं टच करूँगा, बाद में ये भी बाद में करेंगे. Then there is something called quantities, OBQ and ROB. OBQ is a on-board quantity. अब आपका टैंकर खाली है, बैलास्ट में, यू कम टू द लोडिंग टर्मिनल, बट हो सकता है आपके टैंक्स में कुछ थोड़ा बहुत पानी या तेल हो, यू आर वॉश द टैंक्स, आपने इंस्पेक्शन की थी, वॉशिंग की थी, तो हो सकता है देयर मे बी सम 5-10 टन्स ऑफ वाटर और ऑयल रिमेनिंग. अब मैंने अपने टैंक्स में तेल लोड करना है, टर्मिनल ने तो आपको तेल देना है, बट अगर मेरे पास ऑलरेडी 5 या 10 मीटर क्यूब या 10 टन ऑफ ऑयल इज ऑलरेडी इन माई टैंक, and if I load 1000 tons of oil from the terminal, so that means मेरे टैंक में कितना हो जाएगा 1010. बट जब वो उसको चेक करेंगे तो टर्मिनल कहेगा मैंने तो आपको 1010 दिया, क्योंकि आपके टैंक जो है 1010 दिखा रहा है. तो इसके लिए हम इस क्वांटिटी को पहले ही डिटरमिन कर लेते हैं. अगर मेरे टैंक्स में कुछ है तो इससे कि भी ऑलरेडी आई हैव 10 टन्स ऑफ ऑयल. और शिप में पूरा का पूरा हो सकता है कई बार हम ये टैंक्स में से सारा इकट्ठा करके स्लॉप टैंक में डाल देते हैं. तो हम पहले ही डिक्लेयर करते हैं कि यस आई हैव सो मेनी मीटर क्यूब ऑफ स्लॉप, कि इतने मीटर क्यूब मेरे पास 50 या 60 मीटर क्यूब जो है मेरे पास ऑलरेडी स्लॉप टैंक में है. अब जब आप लोडिंग करोगे तो उसमें से मैं ये 60 मीटर क्यूब माइनस कर दूंगा. हो सकता है मैंने 80,000 टन लोड किया है, 50 मीटर क्यूब पहले से मेरे स्लॉप टैंक्स में था, तेल था, पानी था, जो भी था, तो उसको मैं माइनस कर. दैट इज कॉल्ड OB, ऑन बोर्ड क्वान्टिटी OBQ. ROB मीन्स जब मैं डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पंप्स जो हैं पूरा का पूरा ड्राई ना कर सकें. क्रूड ऑयल में वेरी कॉमन 2-4-5 टन एक टैंक में रह जाए, उसे हम कहते हैं ROB. दैट इज इट रिमेन्स ऑन बोर्ड, इट इज अनपम्पेबल. लोड ऑन टॉप प्रोसीजर अगेन, कि जैसे मैंने कहा कि आपके स्लॉप टैंक में कुछ था, हम कहते हैं क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप लोड कर दीजिए. मेजरमेंट हम कर लेते हैं, बट वी लोड ऑन टॉप, दैट इज कॉल्ड लोड ऑन टॉप. Free water is that exists in a separate layer. It typically lies beneath the oil, that is called free water. So किसी क्वेश्चन में अगर free water टर्म आती है तो हमें पता है कि यार ये पानी है, ऑयल एंड वाटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है दैट दे डोंट मिक्स, स्लोली सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेंसिटी. तो ये तो चीज़ें थी. अब आ गई आपकी कार्गो कैलकुलेशन. द वॉल्यूम ऑफ कार्गो ऑन बोर्ड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मीन्स ऑफ साउंडिंग्स और अलेज मेजरमेंट्स एंड कैलिब्रेशन टेबल्स. अब आपने अलेज लिया, साउंडिंग लिया, हम कैलिब्रेशन टेबल पे जाते हैं, भी इतनी अलेज है, इतनी साउंडिंग है, तो स्ट्रेट वे आपको ट्रिम देख के वॉल्यूम मिल जाता है. पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ दिस कार्गो कैलकुलेशन इज टू कन्वर्ट द ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इनटू वेट, टू कैलकुलेट द ट्रिम, स्टेबिलिटी, फ्री बोर्ड, shear forces, bending moments, everything is based on the weights. So this is the whole idea. So when making even stowage plan, lot of information is required which is dependent on the basically weight. तो अब ये हमने वेट निकालना है कि ये वेट हम कैसे निकालें.
ये आज की हमारी स्टडी है। तो आई जस्ट टेक यू टू द बोर्ड टू एक्सप्लेन फ्यू बेसिक टर्म्स कि हम इसको कैसे करेंगे। सो आई थिंक आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली ऑन द बोर्ड। I hope all of you can see the board. सर वो स्क्रीन अनशेयर कर दीजिएगा। Okay, अनशेयर करना पड़ेगा। Yes, sir, visible. Yeah. Now, simple, we know that the relationship between weight and volume, it is through density, isn't it? What is density? Mass per unit volume, isn't it? So simply we can say, now mass or weight, here we use the term. So basically if you ask me what is mass, in simple language आपके मन में क्या आता है? मास क्या चीज है? What is mass? Anybody? फिजिक्स पढ़ी आपने तो? Mass is nothing, it's a quantity of matter in a body, isn't it? And Yes, sir. ये जो quantity of matter है, it remains same. चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप यूएस में बैठे हो, चाहे आप चंद्रमा पे भी चले जाओ, this quantity of matter is going to remain same. अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि यस वेट इज इक्वल टू mg मास इनटू ग्रेविटेशनल पुल। यस, आपका जो वेट चंद्रमा पे कम होगा दैट इज ड्यू टू ना जी, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट, इसलिए वो वेट जो है अलग होगा। बट इन दीज कैलकुलेशंस वी आर कंसिडरिंग सेम, मास एंड वेट इज सेम थिंग, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग जी हियर। जब हम मास या क्वांटिटी ऑफ ऑयल या वेट बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम। Now mass is equal to basically if you say it is density or volume into density. ये equation तब true है if the volume and density both are at same temperature. And ये भी हमें पता है कि if the temperature changes, the volume of the oil will change. Isn't it? अभी आपके पास ये कंटेनर है, इसमें आपके पास ऑयल है यहाँ तक, दिस इज एट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी को टेम्परेचर या इसको हीट अप करता हूँ, 40 डिग्री पे ले जाता हूँ, तो यही जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल है उसका वॉल्यूम जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। 30 पे यहाँ था, 40 पे ये इतना आ जाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा ठंडा करता हूँ, 30 डिग्री पे इतना था, अब मैं 20 डिग्री पे आ गया। तो द ऑयल टेम्परेचर इज 20 डिग्री, तो मेरे पास यही ऑयल जो है कॉन्ट्रैक्ट होके इतना रह जाए। ये तो बहुत सिंपल, एवरीवन नोस, isn't it? So this is what we know, that oil expands. It is not only the volume, the density of the oil also gets affected due to temperature. कॉमन एग्जांपल आपका कोकोनट ऑयल, सर्दियों में देखो जम जाता है, थिक हो जाता है, मोर डेंस हो जाता है, isn't it? यूज करते हैं ना कोकोनट ऑयल। एंड समर्स में वो बिल्कुल एकदम से आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है, इट इज लेस डेंस, isn't it? So basically आपकी जो डेंसिटी है दैट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द temperature. If the temperature increases, the density decreases, it becomes less dense. If the temperature decreases, the density increase हो जाती है, oil becomes more thicker. So it is basically inversely proportional. अब ये जो density है, suppose इस oil को मैं 1 डिग्री गर्म करता हूँ, if I heat up this oil by 1 degree, volume तो उसका change होगा, so density will also change.
ये डेंसिटी कितनी चेंज होगी इफ आई हीट अप द ऑयल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज बेसिकली नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ये हर तेल का, हर ऑयल का डिफरेंट होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट वी कॉल द फैक्टर और द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ऑयल्स द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज 0.006 पर डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि अगर मैं तेल को 1 डिग्री गर्म करता हूं तो उसकी डेंसिटी जो है इट इज चेंज्ड बाय दिस मच फैक्टर। Now you cannot find out this. This is again found in the laboratory and it is given to you. It is not कि भाई ये वाला तेल है, this oil, उसका जो coefficient of expansion or what we call the factor is so much per degree centigrade. Now if I tell you कि there is a oil whose density at 25 degree centigrade is 0.90 or say 9100 and इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है इट इज 0.006 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड? और चलो और सिंपल करता हूँ। 25 डिग्री पे इसकी डेंसिटी इतनी है, हमने देख लिया कि अगर मैं इसको 1 डिग्री चेंज करता हूँ, 1 डिग्री हीट अप करता हूँ तो इसकी डेंसिटी इतने से चेंज हो जाती है। व्हाट विल बी द डेंसिटी एट 26? सर 0.9106। If I heat up the oil, temperature I am increasing. If I increase the temperature, density decreases. कोकोनट ऑयल गर्मियों में लेस थिक हो जाता है, डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, इट इज लेस डेंसर, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं तेल को गर्म करूंगा तो मेरी डेंसिटी जो है वो 0.9100 से 0.9094 27 पे कितनी हो जाएगी? 0.9088। अब similarly if I have to calculate at 30 degree, तो instead of doing this calculation हम इसको एक सिंपल वे में भी कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल फॉर्मूला कि अगर मेरे को डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सो मच and if I want to calculate density at 30 degree centigrade, so what I am doing basically, density at 25,900 minus, because temperature is going up, difference in temperature 5 30 minus 25 into the factor per degree change, the density changing by this much, the difference of temperature यही हम कर रहे हैं, mentally हम अप्लाई कर रहे थे, what we are doing was same. The density at 30 degree will be 0.9100 minus 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.0030। कितनी आ गई? 0.907 सर। है इजी कि नहीं? तो ये तो है कि अगर मेरे को डेंसिटी पता है, नाउ हमने एक मेथड तो ये ले लिया, नाउ इसी चीज़ को, और हमारी इक्वेशन बेसिकली, चलो मैं इसको मिटाता हूँ, माई इक्वेशन वाज दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड आई नो वॉल्यूम एंड डेंसिटी बोथ आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी both are function of temperature, means दोनों को temperature इफेक्ट करता है, whereas the mass
इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसको कुछ नहीं होता। क्वांटिटी ऑफ मैटर, चाहे इसको आप गर्म करो चाहे ठंडा करो, दिस क्वांटिटी ऑफ मास विल रिमेन सेम, मास ऑलवेज रिमेन सेम। इसको टेम्परेचर में कुछ नहीं है, या तो वॉल्यूम चेंज होता है या डेंसिटी चेंज होती है, तो आपका मास जो है आपको क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है, सिर्फ आपका कंटेनर में ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सपोज इसका वेट 100 टन है एंड इसका वॉल्यूम एग्जांपल, just for the sake of example, say at 30 degree the volume was say 140 meter cube। अब जब मैं इसको 40 पे गर्म करता हूँ 40 डिग्री पे, तो हो सकता है ये 140 की बजाय 140 मीटर क्यूब बन जाए, बट ये मास 100 का 100 टन ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज किया डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इधर यू डू 140 into present density या 150 into new density, mass is going to remain constant। ये चीज़ आपने अगर समझ ली, आधा काम तो आपका हो गया। यार वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, whereas mass is independent of temperature। अब ये दोनों चीज़ें तो हमने देख ली, अब हमारे पास ये इक्वेशन। सर अगर वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज हो रहा है तो मास भी तो चेंज हो जाएगा। मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम, सपोज आप तेल को हीट अप करते हो, सपोज मेरे पास 1000 मीटर क्यूब ऑयल था एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसकी डेंसिटी थी, चलो वही ले लेते हैं 0.91, ये चलो 25 पे ले लेता हूँ। 1000 मीटर क्यूब एट 25 डिग्री, डेंसिटी इतनी थी। अब जब मैंने इस तेल को गर्म किया, सपोज इसका मैं मास निकाल सकता हूँ 1025 पे, और ये भी डेंसिटी जो है 25 पे है, दोनों 25 पे है, सेम टेम्परेचर। मास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.91 इज इक्वल टू 910 मेट्रिक टन। अब अगर आपकी you see if your density changes or your temperature changes, अगर आप टेम्परेचर 30 डिग्री पे चले गए, अब आप 30 पे चले गए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, भी 30 पे हमने डेंसिटी कितनी निकाली थी, 0.970। अब जब मैंने इस ऑयल को 30 डिग्री पे हीट अप किया तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दैट आई वी कैन सी बाय द अलेज। यार ये मेरा कंटेनर था, इसमें ऑयल जो था 25 डिग्री पे तो यहाँ था, अब 30 पे ये इंक्रीज हो गया। नाउ दिस हैज बिकम न्यू वॉल्यूम दैट वी कैन कैलकुलेट। यस सर, ठीक है। इक्वेशन है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। उसी इक्वेशन को मैंने याद रखना है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मेरे पास मास तो था 910 टन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो थी मेरी 0.9070। तो वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, Sir, 1003.3 100 metric cube. 3.3. 3.3। Isn't it? अब देखिए आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब इसी को मैं इसी इक्वेशन में भरता हूँ, 910 इज इक्वल टू 1003.3 इंटू 0.9070। अब हुआ क्या, एक तो ये डेंसिटी चेंज हो गई, इधर से ये वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज हो गई, मास आपका कांस्टेंट हो।
कुछ नहीं होगा। Okay. Understood? This is the relation between your mass and volume by way of density. अब इस इक्वेशन को सेम रखने के लिए अब हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं। फर्स्ट, जो भी हमने किया डेंसिटी चेंज पर डिग्री सेंटीग्रेड, वी कॉल इट DCC, डेंसिटी चेंज पर डिग्री सेंटीग्रेड। What we are doing, to make this equation is valid provided both are at same. अब मेरे पास ये ऑयल जो था 1000 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री था और डेंसिटी मेरे पास जो थी वो 25 पे थी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज एक एप्पल है एक ऑरेंज है। सो व्हाट वी डू, हम इसको चेंज कर देते हैं डेंसिटी एट 30 डिग्री। हाँ, अब ये एप्पल हो गई, ये भी एप्पल है ये भी एप्पल है। नाउ वी कैन कैलकुलेट। सो फर्स्ट मेथड हमने देखा कि ठीक है यार, लेट माय ऑयल बी एट एनी टेम्परेचर। मैंने ऑयल लोड किया, उसका टेम्परेचर लिया 30 डिग्री है 32 डिग्री है। आई नो द डेंसिटी एट 25 डिग्री। आई कैन इजीली कैलकुलेट बिकॉज आई नो द फैक्टर। जितना टेम्परेचर ऑयल का, मैं उस टेम्परेचर पे डेंसिटी को निकाल के आई मल्टीप्लाई। सो व्हाट वी कॉल डेंसिटी करेक्शन पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है यार, डेंसिटी को चेंज करने की बजाय nowadays actual density of any substance is the density in vacuum. That is the correct density and वो लेबोरेटरी में निकाली जा सकती है। सो ऑयल की भी आपको जो डेंसिटी है वो लेबोरेटरी में अंडर वैक्यूम कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसे कहते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, द डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड is calculated and given to you. Suppose it is 0.85. Now you know the density at 15 degree centigrade, but your oil is at 30 degree centigrade. तो हम दूसरे मेथड से, जिसे हम कहते हैं by the use of ASTM table, we will convert this volume। यार ये 30 डिग्री पे तो 1000 मीटर क्यूब है, 15 डिग्री पे ये कितना वॉल्यूम रह जाएगा। अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ देन अगेन आई कैन मल्टीप्लाई। सो सेकंड मेथड आ गया। वन इज फर्स्ट मेथड, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चेंज द डेंसिटी टू द टेम्परेचर ऑफ ऑयल। Second method, change the volume to the temperature of density. तो ये दो मेथड आपके हैं जिससे ये मेरी इक्वेशन सेम रहती है। या तो मैं वॉल्यूम को डेंसिटी के टेम्परेचर पे ले जाऊँ या डेंसिटी को वॉल्यूम जिस टेम्परेचर पे उस पे ले आऊँ। तो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया, हाउ वी कैन चेंज द डेंसिटी इफ द डेंसिटी करेक्शन फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज गिवन टू मी। पर डिग्री चेंज इन डेंसिटी इज नोन टू मी, आई कैन चेंज द डेंसिटी एंड आई कैन डू दैट। सेकेंड मेथड इज व्हाट वी कॉल, इसको हम DCC कहते हैं, जिसे हम बाय वे ऑफ ASTM टेबल की हाउ वी कन्वर्ट। आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं रिगार्डिंग पहले मेथड से। फर्स्ट मेथड इज टू चेंज द डेंसिटी टू द टेम्परेचर ऑफ ऑयल। ठीक है, करें, वेरी सिंपल वन। A tank of constant area. I hope all of you can see the slide. Constant area. Yes, sir, it is visible.
या ओके, टैंक हैज कांस्टेंट एरिया ऑफ 10 मीटर डीप, उसकी डेप्थ 10 मीटर है एंड उसका वॉल्यूम इज 3000 मीटर क्यूब. ऑयल ऑफ RD रिलेटिव डेंसिटी 0.86 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अब उसकी डेंसिटी आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिलेटिव डेंसिटी 0.86. करेक्शन फैक्टर 0.0006 पर डिग्री सेंटीग्रेड इज लोडेड एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड. सो वॉल्यूम आपके पास टैंक का है, लोडिंग टेम्परेचर 38 है, and if an allowance of 2% of the tank volume is to be left for expansion, find the ullage on completion and mass of oil loaded. जरा इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं. अगेन, इफ यू वांट टू गिव अ अटेम्प्ट और यू वांट मी टू डू इट फॉर यू. पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, सोचिए. Sir, mass of the oil is 2514.288 and ullage is 10 point. ullage कितनी आई? ullage 1 मिनट निकाल के बताता हूँ. मास कितना आया? Sir, 2514.288. ओके, वेरी गुड. Sir, 9.8 आ रहा है. ullage is 0.2 मीटर. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो कोई बात नहीं, बाकियों को भी थोड़ा अटेम्प्ट करने दीजिए. दमन हैज डन दिस. दमन ना? दिव्यांश सर. हाँ, दिव्यांश. अच्छा, यहाँ पे DS आता है, दिव्यांश भी DS है, दमन भी DS. चलो गुड. So इसमें basically first you will calculate how much volume is available for loading. So total tank का volume 3000 meter cube है and 2% of the volume is to be left for expansion. So available volume कितना हो गया? 98%, isn't it? So 3000 का 2%, उसमें से 3000 में से माइनस कर दीजिए. So 2% कितना हुआ? 60. So 3000 minus 60, तो आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल इज ओनली 2940, isn't it? So 2940 आपके पास वॉल्यूम है. नाउ यू नो द वॉल्यूम अवेलेबल इज 2940. 38 डिग्री पे मैंने लोड करना. डेंसिटी मेरे पास 30 पे है, सो आई कैलकुलेट द डेंसिटी एट 38. करेक्शन फैक्टर दिया, so 0.86. नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, सो इट विल बी माइनस. अगर टेम्परेचर कम होता, डेंसिटी इज गिवन एट 30 एंड मेरा लोडिंग टेम्परेचर 28 होता, तब क्या होना था? 0.86 प्लस. अब यहाँ पे होगा 0.86 माइनस डिफरेंस इन टेम्परेचर 38 माइनस 30 इंटू 0.006. तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी
38 पे। 38 पे वॉल्यूम अवेलेबल आपके पास है 2940 मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी, आपके पास स्ट्रेट पे मास आ गया। अब मास आ गया तो मेरे को क्या निकालना है, और वॉल्यूम है अगर आपके पास अलेज निकालनी है, इजंट इट। तो पहले मैं हाइट ऑफ ऑयल निकालता हूँ कि मेरे टैंक में हाइट कितनी है, तेल कितनी हाइट है। सर आंसर कितना आ रहा है? हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है सर? आपका कितना आया? सर मास आया 2514.29 वेरी गुड, करेक्ट। अलेज? और अलेज 9.8, अलेज 1.2 अलेज विल बी पॉइंट टू, या 9.8 is the height of oil in the tank. Isn't it? So basically अगर आप देखिए तो this is what you do, ये आपका टैंक है, so ये आपकी लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ, एंड वॉल्यूम निकालने के लिए if this much is the oil, so volume of the tank is length into breadth into height of oil. अब मेरे पास टोटल वॉल्यूम था 2940, मेरे पास लेंथ है, मेरे पास विड्थ भी है या ब्रेड्थ भी है टैंक की, so this is called the area. If I divide the volume by length and breadth, so what do I get? Height of oil, isn't it? Total volume is known to me and मैं उसको लेंथ एंड ब्रेड्थ से एरिया से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास हाइट आ गई, वही हम स्टोरेज में कर रहे थे। अब हाइट आ गई तो एम्प्टी स्पेस में निकाल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड अलेज, दिस इज कॉल्ड साउंडिंग। ये अलेज है, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज अलेज। सो ये टोटल 10 मीटर है एंड दिस इज 9.8, सो ऊपर की स्पेस रह गई 10 माइनस 9.8, 20। ओके, सो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वॉल्यूम ऑफ द, कैसे हम इसको करेंगे क्वेश्चन को, वॉल्यूम ऑफ टैंक 3000 मीटर क्यूब, वॉल्यूम टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन 2%, that is 60 meter cube, volume available for loading 3000 minus 60 is equal to 2940, and density at 38 degree will be equal to 0.86 minus 38 minus 30 into 0.006, so आपके पास density आ गई 0.8552। so quantity of cargo loaded, density volume into density दोनों हमारे पास 38 पे हैं, so 2514 मेट्रिक टन। अब इस क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो कि आपके पास वॉल्यूम है 2940, उसको मैंने एरिया से डिवाइड किया तो हाइट आ गई, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट 38 इज इक्वल टू मास विच इज कांस्टेंट। अब आपने मास तो निकाल लिया 2514.3, सो वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट, एरिया इनटू हाइट। सो वॉल्यूम की जगह मैं लिखता हूँ एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी एट 38 जो मैंने निकाली है 0.8552 इज इक्वल टू सो मच, एंड I can get the height 300। अब आपको ये एरिया कैसे निकाला आपने, बिकॉज he has given टैंक की जो डेप्थ दी है और टोटल वॉल्यूम दिया, तो यहाँ पे भी मैं टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टैंक, आई गेट द एरिया ऑफ द टैंक 300। दैट्स व्हाई इट्स कांस्टेंट एरिया मींस 300 स्क्वायर मीटर एरिया है और टैंक की डेप्थ 10 है। सो टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ द टैंक गिव्स मी द एरिया ऑफ द टैंक। सो यहाँ पे मैंने 300 इंटू हाइट इंटू density is equal to so much, height is 9.8, LH 0.2। clear? Anybody, any doubt? चलो चलें आगे। सबका हो गया बच्चे, कर रहा है कोई? कर रहे हो या चलूं आगे? सर कर रहे सर। ओके, या ओके, चलो नेक्स्ट वाला, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टैंक कांस्टेंट एरिया सेम 10 मीटर डीप, वॉल्यूम 3000, डेंसिटी भी उतनी है। इफ एन अलाउंस ऑफ 2% ऑफ द ऑयल लोडेड इज टू बी मेड फॉर एक्सपेंशन, वहाँ पे था 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम, अब यहाँ पे एन अलाउंस ऑफ 2% ऑफ द ऑयल लोडेड
is to be made for expansion. Find the LH and the mass of oil. सर मास है 2515.8. 2515. आपका वॉल्यूम कितना आया? अवेलेबल वॉल्यूम फॉर लोडिंग 2941.18. 2941.18. Okay, 2914.18. सर 2941.18. Okay, 2941.18. Okay, and mass? 2515.3. Okay, 2515.3. Knowledge? 0.196. Very good. थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया आपने, रफली फॉर द अदर पीपल? सर टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक 3000 है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल हम लोग को पता नहीं है, तो उसको वी अज्यूम करके वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस 2% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल इक्वेशन करके देन वॉल्यूम निकल जाएगा. करेक्ट, करेक्ट, वेरी राइट. सो 3000 एक्चुअली टोटल वॉल्यूम है टैंक का, and we assume let V be the loadable volume, isn't it? So V plus 2% of V. So V plus 2% of V is equal to 3000, isn't it? So हम इस तरह से
V की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास लोडेबल वॉल्यूम आ जाएगा। एंड एक बार लोडेबल वॉल्यूम आ गया, जैसे वहाँ पे तो सिंपल था कि 2% ऑफ द टैंक वॉल्यूम, सो 2% ऑफ 3000 का निकाला हमने 60, सो 2940 आ गया। अब यहाँ पे वो कहता है 2% ऑफ द ऑयल लोडेड, सो उसको आपने इस इक्वेशन से करना। तो ट्राई कीजिए, देखते हैं, लेट अदर पीपल डू इट। सर मास आ रहा है 2515.29 टन करेक्ट। एंड अलेज इज 0.30। हाँ, अरे देखो बच्चे, जरा ध्यान देखो, एक मिनट सर, 0.1 गलत था। मास आपके सर पास, अलेट कितना आ रहा है? 0.196। या करेक्ट। ओके सर। सर इसमें राउंड ऑफ कब तक करना है, मतलब कितने तक डेसिमल पॉइंट? ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिगर तक रखिए, अलेज को भी 3 फिगर बस इनफ, 2 to 3 फिगर्स। ओके सर। ठीक है, ये लो आपके सामने है, लेट V बी द लोडेबल वॉल्यूम, देयरफॉर V प्लस 0.02V, मैंने 0.02V लिख दिया, अदरवाइज V प्लस 2% ऑफ V मीन्स V इंटू 2/100, 2% वही हुआ ना V का, V इंटू 2/100 इज इक्वल टू 3000, और 1.02V इज इक्वल टू 3000, सो V की वैल्यू आ गई 2941.18 मीटर क्यूब। डेंसिटी सेम 30 पे दी है, 38 पे मैंने निकाली 0.8552 जैसे पहले निकाली थी। अब आपके पास वॉल्यूम आ गया 2941.18 इंटू डेंसिटी 0.8552 विच इज इक्वल टू 2515.3 मेट्रिक टन्स। कॉलेज के लिए ना इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया कर सकते हो, अदरवाइज द करेक्ट मेथड इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। एंड यहाँ पे आपकी वही बाकी है, सिर्फ यहाँ पे चेंज ये ऊपर में है, ओनली दिस इज द चेंज कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोडेड है 2%, 3% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑयल लोडेड इज टू बी लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन, फिर आपने ये जो लोडेबल वॉल्यूम है उसको कैसे निकालना है।
ओके बच्चे, सबका हो गया? एनीबडी नॉट अंडरस्टैंडिंग, कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आया? क्या कहते हो? एनीबडी स्टिल डूइंग इट? और सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। या हो गया बच्चे, नेक्स्ट पे चले? यस सर। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। किसी को भी बच्चे डोंट फील शाय, किसी को भी अगर नहीं, कोई छोटी सी बात भी नहीं समझ आती तो प्लीज स्टॉप मी, ओके? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, बेसिकली दिस इज वन ऑफ द टाइप, दिस इज लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, देन आई विल गो ऑन द बोर्ड एंड विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, सो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। टैंक की डेप्थ, क्रॉस सेक्शन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ इज गिवन 18 मीटर बाय 18 मीटर बाय 22 मीटर। लोडिंग टेम्परेचर 22, minimum allege 1.5 meter required during the voyage with the maximum temperature reaching 38। SG आपको दिया है, करेक्शन फैक्टर दिया है, लोड पोर्ट पे हमने उसकी एलेज निकालनी है। लिख लीजिए क्वेश्चन को। बच्चे लिख लोगे तो बताना। हो गया सर, लिख लिया। चलो,
I'll take you on the board. थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, सो अगर एक बार आपने समझ लिया देन इट इज now what is happening in this case example. सर स्क्रीन अनशेयर कर देना। ओके ओके, भूल जाते हैं, मेमोरी पुअर है हमारी। So this is my, or this is the tank, or this is the ship at load port. यहाँ पे मैं I am loading oil at 22 degree centigrade, and this oil, suppose चलो this is the oil I have loaded. Now when the ship is moving during the voyage, she is going to a maximum temperature of 38 degree centigrade. Now when the ship reaches at 38 degree centigrade during the voyage, that time you want that there should be an ullage of 1.5 meter. ये आपकी ullage port है, तो यहाँ से I think is taken on deck only, चलो इसको डेक की कंसीडर कर लेते हैं। तो मेरे को यहाँ से 1.5 मीटर की ullage होनी चाहिए एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मेरा शिप पहुँच गया है, और ड्यूरिंग द वॉयज एनी टाइम द ullage शुड नॉट डिक्रीज बाय दिस 1.5 इवन एट 38। तो जब 38 पे पहुंचेगा देयर इज अ मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल। जब तेल मैक्सिमम एक्सपैंड होगा तब भी मेरे पास 1.5 मीटर की ullage होनी चाहिए। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट हाउ मच ullage शुड आई कीप एट द लोड पोर्ट। तो ये मेरी लोड पोर्ट है, तो लोड पोर्ट पे मैं कितनी ullage रखूं ताकि ड्यूरिंग द वॉयज और इवन एट मैक्सिमम टेम्परेचर द ullage शुड नॉट reduce from 1.5 meter. आई वो क्वेश्चन को समझना है, बाकी ठीक है, उसमें टैंक डायमेंशन दी है, डेंसिटी दी है, सब कुछ दी है, बट व्हाट ही बेसिकली वांट्स, यार आई हैव लोडेड द ऑयल एट 22 एंड व्हेन आई रीच एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्यूरिंग द वॉयज ullage शुड नॉट होगी। मिनिमम ullage कब होगी और अदर मैक्सिमम, की ऑयल जो है जब मैक्सिमम टेम्परेचर पे होगा तभी वो इतना एक्सपैंड करेगा, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरे को 1.5 मीटर की चाहिए, तो यहाँ से मेरे को सिंपली एट मैक्सिमम टेम्परेचर, सो मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम जीओवी, और जीओवी ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम एट मैक्सिमम टेम्परेचर। GOV at maximum temperature should be how much? Length into breadth into height of oil क्या होगी? Depth minus 1.5 meter. Maximum temperature पे I can calculate the volume because the ullage is given to me. अब टैंक की डायमेंशंस क्या दी है उसने मेरे को? Tank dimensions are 18 by 18. Yeah, 18 by 18 by 22 meters. That means मैं इस टेम्परेचर पे when the ship reaches during the voyage at maximum, I can calculate GOV 18 into 18 into height कितनी है 22 हाई 22 है ना। तो मेरा GOV एट मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आ गया, कितना है, कैलकुलेट 22 into 22 6642 6642 ओके 42 sir, 42. yeah 6642 is it?
yes it is 6642. so ये मेरा टेम्परेचर 38 पे मैक्सिमम वॉल्यूम मेरे पास आ गया है। अब आपने जो क्वांटिटी इन द टैंक है वो निकालनी मेरे लिए इजी होगी। 38 डिग्री पे ये है, डेंसिटी मेरे को उसने दी हुई है, he has given me the density at minimum loading is 22, allege 1.5 maximum and density is 0.8 at 15 degree centigrade, isn't it? Density कितनी 0.81 no? Density at 15 degree centigrade is given to me at 0.81. Can you guys calculate what is the density at 38? 0.7962. 0.7962. So this is the density at 78 degree centigrade. अब मेरे को मास निकालना आसान है। Now I know, तो मैं यहीं पे इसका मास निकाल लेता हूँ। मास ऑफ द ऑयल इज 6642 into density also at 38, तो कितना आ गया ये मल्टीप्लाई किया तो 5288.360. 5288.36 metric ton. That means during the voyage when the ship reaches maximum temperature, मेरे टैंक में 1.5 मीटर अलेज होनी चाहिए, अलेज इससे कम नहीं होनी चाहिए, and I have come to know that this should be the maximum allege or at maximum temperature this should be the allege 1.5. यहाँ से मेरे को वॉल्यूम मिल जाता है GOV at maximum temperature इतना आ गया। डेंसिटी मैं कैलकुलेट करता हूँ mass, and I know since mass is constant, mass remains constant, since mass remains constant, मेरे को चाहिए 22 डिग्री पे मेरे टैंक में मैं कितना वॉल्यूम लोड करूं। एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑयल आई शुड टेक। दैट मीन्स मेरे को अलेज पता होनी चाहिए कि इतनी कितनी अलेज पे मैंने इसको रोकना है, isn't it? मास आ गया मेरे पास 5288.36. mass is equal to basically your volume, or you can say GOV at 22 into density at 22. This will not change, ये दोनों चीजें जो हैं चेंज हो जाएंगी। सो 22 पे जरा डेंसिटी बताइए। 0.8058. 0.8058. 8058. तो डेंसिटी एट 22 मैंने निकाल ली। कैसे? वेरी सिंपल। डेंसिटी एट 15 डिग्री इज गिवन टू मी 0.81. सो 0.81 माइनस डिफरेंस इन टेम्परेचर 7 डिग्रीज इंटू 0.0006, इससे किया तो आपके पास 22 पे डेंसिटी आ गई। नाउ आई वांट टू नो ओनली GOV, दिस इज इक्वल टू 5288.36. सो देयरफॉर GOV at 22 degree centigrade, very easy to calculate, 5288.36 divide by 0.8058 से अगर मैं करता हूँ तो देखिए जरा कितना आता है। $6562.79. 65 how much you said? Okay, चलो यहाँ से चेक करता हूँ। 2.8. चलो इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, और GOV को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। GOV इज इक्वल टू बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू सो मच। मेरे को हाइट निकालनी है, सो आई विल डिवाइड दिस बाय अगेन लेंथ इंटू
ब्रेड्थ भी मैं डिवाइड करता हूँ स्ट्रेट वे, यू कैन गेट द हाइट ऑफ ऑयल। हाइट ऑफ ऑयल कितनी आ रही है? 20 पॉइंट समथिंग, 20.255। या isn't it? तो आपने GOV निकाल लिया, उसी GOV को मैंने डिवाइडेड बाय द एरिया, सो आई गॉट द हाइट ऑफ ऑयल इज इतने, एंड फाइनली आई कैन कैलकुलेट द अलेज एट लोड पोर्ट। So अलेज एट लोड पोर्ट विल बी the height of the tank was 22 1.744. yeah 20.255, so it is 1.744 meters. So this is the basically allege at load port. I will load up to 1.744. I will stop here. जैसे मेरी allege 1.744 मीटर आई, I stop the oil. So जब मेरा ship during the voyage maximum temperature पे reach करता है, oil will expand and आपकी allege 1.74 से कम होके 1.5 आ जाएगी। ठीक है, सो आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस। आज के लिए आई होप जितना हमने किया है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो thank you, नहीं sir. गए? चलो ठीक है, इवनिंग में नहीं है, मॉर्निंग में थोड़े फ्रेश होते हैं। टुमारो वी हैव अगेन क्लास, इवनिंग में ही है। थोड़ा सा हम इसको वापस रिफ्रेश करेंगे और फिर साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके सर अलीगेट 41 बता दीजिए, 1.454 आ गया। कहाँ तक? सर अलीगेट 41 डिग्री, हाँ अगर 41 है, 1.454। ओके सो 41 पे अगर मेरा इफ द टेम्परेचर सडनली गोज टू 41, isn't it? तो वो कहता है तब टैंक में अलेज कितनी आ जाएगी। अब आपके पास सर, मास तो लिया है वो आंसर मैच करवा रहा है। ठीक है, आंसर करेक्ट। बता दीजिएगा। अच्छा ओके, यू वांट द आंसर ओनली, ओके एक मिनट, 1 मिनट। सो 41 पे अगर जाता है 1.453, यस सर। ओके सो 41 पे करने के लिए सिंपल, अगेन मास इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इनटू मास इज कांस्टेंट। आपको चाहिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी आपकी 41 वाली आ जाएगी। 41 पे मैं डेंसिटी निकाल लेता हूँ, तो डेंसिटी एट 41, you know density at 41 and then you know the mass, you can calculate the volume divided by area, you get the height of oil, and similarly यही चीज चलेगी यहाँ से, from here GOV at 22 के बजाय 5288 is equal to GOV at 41 into density at 41। चलो कर देता हूँ मैं, इसको जस्ट ड्रॉप आउट कर दीजिए। तो लोड पोर्ट पे हमने निकाल लिया। अब वो कहता है सडनली टेम्परेचर इंक्रीजेज, so since the mass is constant, so we can write 5288.36 should be equal to GOV at 41 into density at 41। so आपके पास density है, I can calculate GOV at 41 should be equal to 5288.36 divided by density at 41 and divided by length and breadth will give you basically the height of oil। And ullage at 41 degree centigrade will be height of tank minus height of oil, 1.45 meters। ठीक है, हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ जी सर, हो गया। या ठीक है बच्चे, जस्ट गो थ्रू, इन केस कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है, इन केस यू गेट अ टाइम टुनाइट, सो वील अगेन पिक अप टुमारो। दोबारा से एक रिकैप कर दूंगा मैं आपकी कि एक मेथड ये है, जब डेंसिटी एंड डेंसिटी चेंज एंड डेंसिटी फैक्टर दिया हुआ है, देन हाउ टू कैलकुलेट। चलो
ओके देन, आज के लिए बहुत। You take a break, that's all. Okay, anything else, any questions, anybody? Nothing? नहीं सर, थैंक यू सर। Yeah, okay बच्चे then. Okay, Divyansh. Thank you, sir. Yeah, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Yeah, so this was initially, थोड़ा सब पढ़ लीजिए. So don't worry, हम enough time है हमारे पास क्लास में, अब हम इसकी सारे न्यूमेरिकल कर रहेंगे. जैसे जैसे आप करते जाते हो, सिर्फ चुप नहीं रहना. कहीं पे भी नहीं समझ आता, प्लीज लेट मी नो सो दैट हम उस आपका डाउट सॉल्व कर सकें. चलो, ओके बाय, टेक केयर, गुड डे. Thank you, sir.